हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंटीग्रेशन चैप्टर यानी समाकलन चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आप लोगों का वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह एक तरह का लाइव टेस्ट भी होगा और इस टेस्ट के माध्यम से आप लोग यह पता कर पाएंगे कि आप लोगों का तैयारी कैसा है। और हाँ, अगर आप लोगों ने तैयारी पहले से नहीं किया तो ये आप लोगों के लिए टेस्ट जो है काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको वही से सवाल पूछेंगे जो या तो क्वेश्चन बैंक से में पूछा गया सवाल हो या मॉडल सेट का सवाल हो या आपके लिए एग्जाम में आ सके, ऐसा सवाल आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा और हम आपको उसके बाद इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर भी आपको बताएंगे कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो बस आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो चलिए आज के इस लाइव टेस्ट को स्टार्ट तो शुरू करते हैं। आज के इस लाइव टेस्ट को आप लोगों ने पहला नंबर सवाल तो देख ही लिया होगा। पहला नंबर सवाल आप लोगों के सामने में है इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx। इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है और ज्यादा आप लोगों को समय नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अभी से आपको मिलता है सिर्फ 15 सेकेंड। चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। आपको सबसे पहले याद दिला दे कि x के पावर n का एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि पावर में हम 1 जोड़ते हैं और उतना ही से भाग देते हैं। तो पावर में 5 है ना बउआ, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और बटा में भी 6 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो था ना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये पहला नंबर सवाल तो आप लोग सभी लोग सही किए होंगे, क्योंकि ये एक पहला जो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है उसी से यह सवाल आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर दूसरा पर आते हैं और ये रहा सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का दूसरा नंबर सवाल। x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं बुआ। x के पावर 8 का क्या होगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, तो पावर में 1 जोड़ेंगे, तो पावर में 1 जोड़ते हैं उतना ही से भाग, तो 8 है तो 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा। यानी कि आपको देख लीजिए, ये तो गलत है गलत है गलत है और इसमें 9 जोड़ा बट बटा में 9 नहीं लिखा, इसलिए गलत हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है x के पावर 9 बटा में 9 प्लस में कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल का कौन सा सही है, डी नंबर आप लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बुआ। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरा। देख पा रहे होंगे आप लोग सवाल नंबर तीसरा को कि इंटीग्रेशन dx, सिर्फ dx है बउआ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 dx। ठीक है, 1 dx का इंटीग्रेशन इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसके लिए अभी से आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का समय। चलिए, तो आप लोगों का समय समाप्त हुआ। अब हम आपको बताते हैं। देखिए, dx कहने का मतलब 1 dx, इसको आप समझ सकते हैं। तो 1 का आप लोगों को पता है ना कि x होता है और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो इसका तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था, क्योंकि 1 का x होता है तो x लिखेंगे और प्लस में कांस्टेंट जोड़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये x² 2 गलत है, log x भी गलत है, यानी आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ये आप लोग देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 4 कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है। और इसके लिए ज्यादा समय आप लोगों को नहीं देना चाहिए, है ना। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मिलता है 10 सेकंड का समय। जल्दी से बताइए कौन सा सही है। चलिए, इस सवाल को आंसर ऐसे ही आप लोग को याद होना चाहिए। जीरो का बउआ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें कांस्टेंट कौन सा है, ऐसे देखिए आपको बता दें, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है, लेकिन आपको कांस्टेंट तो जोड़ना पड़ता है ना। तो जीरो में के जोड़ेंगे तो के ही आएगा ना। ये रहा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से 4 नंबर का ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। वो लोग ये स्माइल एक बार जोरदार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बुआ 5 नंबर सवाल पर और ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 5 कि इंटीग्रेशन dx बाई x क्या होता है। और इसके लिए अभी से आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का समय।
चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, dx को साइड करेंगे तो 1/x आएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, 1/x dx। और आप सभी लोग को तो याद ही होना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log mod x होता है। ये तो गलत है, गलत है, गलत है। ये वाला आपका राइट आंसर है log mod x प्लस c। या आप k भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 6 है। तो सवाल नंबर 6 का आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन dx बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और ऑप्शन आप लोगों के सामने में है। चलिए इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। और आपको एक बात बता दें, अभी आपको एकदम स्टार्टिंग से किया गया है, इसी को आप डिफिकल्ट टाइप में हम आप लोगों को ले चलेंगे। तो पहले 1/, देखिए इसको आप साइड करेंगे तो आपको दिखेगा 1/√x dx इस तरह से। और आपको याद ही होना चाहिए 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है। हमने तो आपको बहुत बार फॉर्मूला भी बताया कि इसका 2√x होता है और प्लस में लास्ट में कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे 6 नंबर का, उन लोगों का सही था। तो आते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल पर, यानी कि सवाल नंबर 7 पर। देखिएगा सवाल नंबर 7 आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर। देखिएगा सवाल नंबर 7 आप लोग के सामने में ये रहा स्क्रीन पर कि 7 नंबर है इंटीग्रेशन 1/√x नहीं है, बल्कि ये घनमूल x है, यानी क्यूब रूट x है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझेंगे 1/रूट है, लेकिन x के रूट के अंदर में 3 है। ठीक है, और इस सवाल का आंसर आपको बताना है, और इसके लिए अभी मिलता है 20 सेकंड का समय। तो इस सवाल के लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकंड। जल्दी से आप बताएं कि इस सवाल का आंसर कौन सा सही है। ठीक है, 20 सेकंड के बाद हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये घनमूल x जो क्यूब रूट x है ना, इसको आपको हटाना होगा। तो आप सब लोग जानते हैं ना, रूट हटता है तो पावर में 1/2 चढ़ता है, बट ये घनमूल हटेगा ना, पावर में 1/3 चढ़ेगा इस तरह से। और आपको एक और बात याद दिलाते, नीचे आए ऊपर जाएगा तो ये -1/3 हो जाएगा। और आपको अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेना है। तो आप जानते हैं कि पावर में 1 जोड़ेंगे ना बउआ, तो -1/3 में 1 जोड़ेंगे, और बट्टा में भी -1/3 और +1 लिखेंगे। और इसको अगर आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 में से 1 घटेगा तो यानी 2/3 आएगा ऊपर, और बट्टा में भी 2/3 आएगा, और प्लस में क्या जोड़ते हैं बुआ, कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर आएगा 3/2 x के पावर 2/3 और प्लस कांस्टेंट। ये वाला आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप आंसर मिला लीजिए, कौन सा सही है एक बार देख लीजिए। 3/2 x के पावर 2/3 और प्लस कांस्टेंट, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो था वह करेक्ट आंसर था, यानी सही आंसर था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 7 का ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। ठीक है, इसको 3√x नहीं समझना था, बल्कि यह क्यूब रूट x था, यानी घनमूल में x था। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बुआ, सवाल नंबर 8 नंबर सवाल है इंटीग्रेशन 3 के पावर x dx का इंटीग्रेशन कौन सा होगा। यानी ऑप्शन आप लोगों के सामने में 4 गो दिखाई दे रहा है। इसके लिए अभी से आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का समय। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दें, एगो फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं, a टू दी पावर x का बुआ। और a टू दी पावर x क्या होता है, a टू दी पावर x और बटा में log a होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना था। तो a का मतलब 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर यही ना आएगा, 3 के पावर x अपॉन log 3 और प्लस में क्या जोड़ेंगे, कांस्टेंट। तो इस तरह से आप मिला लीजिए 3 के पावर x बटा log 3 प्लस कांस्टेंट। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है, यानी कि सही आंसर है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे 8 नंबर का, उन लोगों का सही था। वो लोग स्माइल एक बार कर सकते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। ये आप लोग के सामने में नेक्स्ट सवाल, यानी सवाल नंबर 9 देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर 9 है इंटीग्रेशन 2x + 5 होल टू दी पावर 3 dx, और ऑप्शन आप लोग के सामने में नजर आ रहा है। तो इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय।
चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। देखिए आपको सबसे पहले वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना था, ax प्लस बी होल टू दी पावर n dx, ये वाला। तो आपको बताए थे पावर में एक जोड़िएगा, तो इस तरह से हम इसका क्या करते, पहले 2x प्लस 3 के पावर क्या लिखते, 3 है, सॉरी यहाँ 5 है ना, तो 5 रहेगा, और 3 है तो एक जोड़ेंगे तब 4 और बटा में 4 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद दिला दे, आप बोले थे आपको इसका डिफरेंशिएशन बटा में भी लटकाना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 का 2 आएगा, तो प्लस बटा में 2 और प्लस में कांस्टेंट ये जोड़ना होगा। ये नहीं कि आप 4 वाला ये वाला ऑप्शन मार दीजिएगा जल्दी में, ये 4 दूना कितना हो जाएगा बउआ, 8 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर, यानी 9 नंबर का जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हुआ नेक्स्ट सवाल पर, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो आपका खास करके ज्यादा फॉर्मूला ही है, जो आप देखेंगे तो आपको जल्दी से ही बता ही सकते हैं। तो मिलता है अभी से आप लोगों को 10 सेकेंड। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिए ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx को साइड करेंगे तो 1 के बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो ये तो आपका डायरेक्ट देखते ही आप आंसर टिक कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे थे उन लोगों का सही था। नेक्स्ट सवाल पर आते हुआ ये आप लोग के सामने में नेक्स्ट सवाल 11 नंबर है कि dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन है, और ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला ही है, इसके लिए भी आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताइए, अभी से आप लोग को मिलता है 10 सेकेंड ओनली। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको हम बता दें कि कौन सा सही है। देखिए dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का ना ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। तो अगर आप लोग को याद होगा तो आप तो टिक कर सकते थे, लेकिन नहीं याद होगा तो कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है। यानी कि आपका कौन सा सही है बउआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सही आंसर है। तो जो लोग 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ये आप लोग के सामने में अगला सवाल 12 नंबर, इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, और ये भी आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला ही है, और ये आपको 76 में बताया था कि कौन सा होगा। जल्दी से बताइए, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड। बस जिसको याद होगा फॉर्मूला वो तो बहुत जल्दी बता सकते हैं, लेकिन जिसको न याद होगा वो तो सोचते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए आप लोग फॉर्मूला का वीडियो हमने आपको कई बार बता भी दिया है और आप लोग देख भी लिए होंगे। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते बुआ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए फॉर्मूला होता है। तो आप लोगों को बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था। तो जो लोगों को अब ये फॉर्मूला याद होता तो वो तो आराम से यहाँ देख लेते कि 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, ये वाला आपका राइट आंसर है। तो 12 नंबर का जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हुआ नेक्स्ट फॉर्मूला पर, नेक्स्ट फॉर्मूला ही है, ये भी आपका क्वेश्चन फॉर्मूला पर ही है। जल्दी से देखेंगे, इंटीग्रेशन dx बाई √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर कौन सा होगा, इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड। जल्दी से सोचिए और आंसर कमेंट कीजिए। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते बुआ। ये भी एक फॉर्मूला ही है, आपको याद होना चाहिए 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है बुआ 76 का फॉर्मूला। और आपको याद दिला दे, हर एग्जाम में एक 76 में से कोई फॉर्मूला पूछता है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो देखिए इसमें 1/a लगा दिए तो ये गलत हो गया, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। तो इस तरह से 13 नंबर का जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। अब वरे हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 आप लोग के सामने में इंटीग्रेशन dx बाई 1 माइनस साइन एक्स। और ये सवाल भी आपके सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो इस सवाल से परिचित आप लोग जरूर हुए होंगे। तो चलिए इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड। इसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और इसका आंसर आप लोग बताइए। इसमें आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, इसीलिए 10 सेकेंड और। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते होगा। सबसे पहले आपको इसमें रेशनलाइज करना होगा, हर का परिमेयकरण करना होगा। और हर का परिमेयकरण आप जब करेंगे तो 1 प्लस साइन से ऊपर में गुना करेंगे और नीचा में, तो नीचा में देखिए एकदम माइनस में एकदम प्लस में जब गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से एक लाइन हम बुआ शॉर्ट लिखे हैं क्योंकि हर का परिमेयकरण किए ना 1 प्लस साइन से बटा में 1 प्लस साइन से। और आपको बता दें ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब आप इसको ना डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स बटा में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से अब आपको बता दें इसको क्या करेंगे, 1 बाई कॉस क्या होता है बुआ, सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस और एक बात याद कीजिए साइन के बटा में एगो कॉस होता है ना, तो ये टैन होता है और एगो जो कॉस बचेगा ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। इस तरह से अब आप इसका राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो टैन एक्स होता है ना बुआ, और टैन एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स होता है और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ेंगे। तो बस आपको यहाँ से हर का परिमेयकरण करना था, आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लीजिए, टैन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी इसका राइट आंसर होगा। तो किधर है, यहाँ तो माइनस में दे दिया है, तो ये आपका आंसर है टैन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कांस्टेंट, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो बढ़ते हैं बुआ नेक्स्ट सवाल पर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 15, देख पा रहे होंगे। हाँ, और एक बात याद रखिएगा dx बटा 1 प्लस कॉस है, तो इसको भी आप रेशनलाइज करके बना सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कुछ ऑप्शन पर भी आप ध्यान देंगे। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि ऑप्शन जल्दी से आपको आ जाए। तो चलिए इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड। सोचिए विचारिए और आंसर जल्दी से बताइए कौन सा होगा। सवाल नंबर आपको 15 का आंसर देना है बुआ साहब। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अगर इसको रेशनलाइज कीजिएगा ना तो आंसर लाने के लिए आपको 2-4 लाइन बढ़ाना होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पर आप साइड में इसको करके बताते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का बुआ फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये वाला आपको याद है ना कि 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, गौर से देखेंगे, और 1 बाई कॉस है ना ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx रहेगा। और आप बता दीजिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ, tan x बाई 2। लेकिन आप याद रखेंगे x बाई 2 है तो इसका मतलब 1/2 आपको लटकाना होगा, प्लस में कांस्टेंट जोड़ना होगा। ये 1/2 कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर है। तो इस तरह से 15 नंबर का आप जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। ठीक है बुआ, तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने में सवाल, तो आप लोग देख ही लिए होंगे, थोड़ा सा पहले देख पा रहे होंगे 16 नंबर कि इंटीग्रेशन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और इस सवाल का आंसर देने के लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बनाकर बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात याद दिला दे, ये dx को साइड करेंगे ना तो यहाँ 1 आएगा, और 1 के चलते आपको लिखना क्या था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से, और बटा में आपका ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आपका रहता 10 के 10। ठीक है,
चलिए मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिएगा, तो अब आपको करना क्या है, इसको दोनों को अगर आप लटका दीजिएगा ना, तो इसमें लटकाइएगा तो सोचिए, इसमें लटकाएंगे तो साइन से साइन कटेगा तो बचेगा 1/cos² इस तरह से, प्लस और इसमें लटकाएंगे तो cos से cos कटेगा तो बचेगा 1/sin² इस तरह से dx। सही है। अब आपको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, देखिएगा गौर से, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/cos आप जानते हैं ना sec² होता है, और 1/sin क्या होता है, cosec² होता है, और इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। तो sec² का क्या होता है, tan x होता है ना बउआ, और cosec² का माइनस में cot x होता है, प्लस में कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो इस तरह से आंसर आना चाहिए था tan x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। तो मिला लीजिए कौन सा सही है। आप लोगों का 16 नंबर सवाल था बउआ, tan x माइनस cot x आया है ना, तो tan x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट आपका पहला नंबर ही ऑप्शन सही था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 16 का बी ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं बुआ से नेक्स्ट सवाल पर। ये आप लोग के सामने में सवाल नंबर 17, और ये सवाल आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी देखे होंगे। ठीक है, कि इंटीग्रेशन sec² बटा cosec² का इंटीग्रेशन क्या होगा, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड। सवाल नंबर 17 का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है बुआ साहब, अभी से 10 सेकेंड और बढ़ा देते हैं, जल्दी से आप आंसर इसका बताएंगे। चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर ट्रेगो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बउआ। ये जो sec² है ना, sec² को आप ऐसे लिखिए 1/cos², और जो cosec है ना, इसको आप साइन में चेंज कीजिए तो 1/sin² इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये 17 नंबर की बात कर रहे हैं बउआ। तो ये बटा मैंने ये पलटी मार जाएगा, तो 1/cos² गुना sin² बटा 1 dx इस तरह से आएगा। और आप सबको याद है साइन के बटा में cos होता है, तो क्या होता है बुआ, tan² इस तरह से आ जाएगा। अब आप याद कीजिए बुआ कि tan² का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो आपको एक 10वां क्लास का फॉर्मूला लगाना होगा sec² माइनस 1 इस तरह से। अब आप आराम से इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो sec² का इंटीग्रेशन तो होता है tan x, और 1 का x होता है, और लास्ट में कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये वाला आपका राइट आंसर है। कौन सा, sec² का tan x और 1 का x और प्लस में कांस्टेंट। तो tan x माइनस x प्लस कांस्टेंट मिलाइए तो कौन सा है बुआ, tan x माइनस x प्लस कांस्टेंट। तो ये tan x प्लस कांस्टेंट है, गलत है, tan x माइनस x प्लस कांस्टेंट यही तो आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर का जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बुआ साहब। देखिएगा, अगला सवाल आप लोगों के सामने में सवाल नंबर 18 देख पा रहे होंगे। ये रहा आप लोगों के सामने में सवाल नंबर 18। देखिएगा, 18 नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx, यानी sec x इंटू sec x प्लस tan x dx का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड। चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते बुआ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको ब्रैकेट तोड़ना था। तो जैसे ही आप इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं ना, तो आपका आंसर इस तरह से फॉर्म में आ जाता, sec² ये वाला गुना करते था, अब प्लस ये सेक में tan से गुना करेंगे तो sec x इंटू tan x। और ये बस सिंपल सी बात था, बस एक एक लाइन को अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए, sec² का इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं कि tan x होता है, और sec इंटू tan का आप जानते हैं ना sec x होता है, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे बुआ, कांस्टेंट। तो ये रहा आपका राइट आंसर, यानी tan x प्लस sec x प्लस कांस्टेंट। मिलाइए तो कौन सा सही है बुआ सा। देख लीजिए, सवाल नंबर 18 था आप लोगों का ना, तो tan x या माइनस में sec x दे दिया, प्लस में आना चाहिए ना, तो tan x प्लस sec x प्लस कांस्टेंट, यानी 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि सही है। ठीक है, तो जो लोग 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था, तो वो लोग एक बार जोरदार स्माइल कर सकते हैं। और आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 19। बउआ से आप लोग तो देख ही लिए होंगे 19 नंबर सवाल। ये रहा आप लोग के सामने में कि इंटीग्रेशन x² इंटू साइन x³ dx। इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको अभी से मिलता है 25 सेकंड का समय।
चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हुए सबसे पहले हम आपको बता दिए 7.2 का सवाल है। इसको आपको करना क्या पड़ेगा, इसको मानना होगा बउआ। कैसे मानेंगे, तो पहले एक्स क्यू को ना आपको टी मान लेना होगा। तो जैसे ही आप एक्स क्यू को टी मानिएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपको पता होगा 3x² होता है, और ये रहा dt/dx है। और इससे आप dx का मान निकाल लेते तो dx बटा 3x² आता। तो आई बराबर क्या लिखते, x² इंटू साइन के बाद t लिखते, क्योंकि इसको t माने और dx का मान यहाँ से रखते, तो dt और बट्टा में आप क्या लिखते बउआ 3x² dx है ना, और ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बाहर हो जाता। और साइन का इंटीग्रेशन आप सबको पता है माइनस में होता है cos t और प्लस में कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -1/3 cos, और t के जगह आपको फिर से रख देना था जिसको आप माने थे, तो x³ प्लस कांस्टेंट, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो मिला लीजिए बउआ, 19 नंबर सवाल है -1/3 cos x³ मिलाइए तो कौन सा सही है, -1/3 यही है, और यहाँ पर cos x है गलत है, -1/3 और cos x³, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। तो इस तरह से 19 नंबर का जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। बउआ से आते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा सवाल आप लोग के सामने 20 नंबर सवाल, देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 20। जल्दी से इस सवाल का आंसर देंगे, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते बुआ। इसको सबसे पहले आपको करना क्या था, e⁻x को ना t मान लेना था। तो बुआ से देखो तनी ध्यान से, इसको हम बनाकर आपको बताते हैं कि e⁻x को ना t मान लेंगे। अगर हम e⁻x को जब t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होगा, और ये रहा dt/dx। इसे आप क्रॉस गुना करेंगे तो dx बराबर क्या आएगा, dt/e⁻x। आई बराबर जब लिखेंगे तो बुआ याद कीजिए, ई तो बेचारा रहेगा जस के तस, लेकिन आपने क्या किया, e⁻x को t माना तो cos t गुना में dx का मान लिखेंगे, ई वाला dx है, और dx का मान यहाँ निकाल के लाए dt/e⁻x। e⁻x कर जाएगा तो cos बचेगा, और cos का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ sin t होता है प्लस में कांस्टेंट। और लास्ट में आपको करना क्या है, t के मान बुआ रख देना। तो t के मान क्या लिखेगा, e⁻x प्लस कांस्टेंट, और ये रहा आपका राइट आंसर। मिला लीजिए तो कौन सा सही है बुआ। तो 20 नंबर सवाल का आंसर आपको देख लीजिए एक बार, sin e⁻x। तो sin e⁻x प्लस कांस्टेंट, ये तो आपका सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 20 नंबर सवाल कंप्लीट कर लिया है। 8 को और सवाल देखते हैं, और उस सवाल का आंसर भी आप लोगों को जल्दी जल्दी बताना है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, इसको साइड करते हैं। सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा बउआ 21 नंबर सवाल, देख पा रहे होंगे सभी लोग। इंटीग्रेशन e⁻√x बाई √x dx, और इस सवाल का आंसर आप लोग को बताना है, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको इसका बनाना शुरू करते हैं, और आप लोग अगर बना लिए हैं तो इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। सवाल आप लोग के सामने में ये रहा बुआ, देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, √x को ना बुआ इसमें t मानना था। तो √x को अगर t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x होता है, और ये रहा dt/dx। इसको आप क्रॉस गुना करते हैं तो इससे dx का वैल्यू निकाल पाते आप लोग। तो dx बराबर क्या लिखते हैं, 2√x dt ना, ये इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो आई बराबर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आप लोग का। तो ई के पावर ऊपर वाला को तो टी मान रहे थे, नीचे वाला को छोड़ दीजिए, और गुना में बउआ बताइए dx का मान निकाल के लाए ना आप लोग, तो 2√x और dt सही है। √x से √x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बाहर हो जाएगा। और ई के पावर टी का इंटीग्रेशन जानते हैं ना कि ई के पावर टी होता है प्लस में कांस्टेंट जोड़ेंगे। तो लास्ट में आपको क्या करना था, ई के पावर ये जो टी है ना, टी के चलते फिर √x रख देना था प्लस कांस्टेंट, और ये रहा आपका राइट आंसर, यानी 2e⁻√x प्लस कांस्टेंट। खोजिए कौन सा आंसर सही है बउआ। देखिए 2e⁻, तो 2e⁻, ये 1/2 गलत है, 2e⁻√x, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। यानी 21 नंबर का जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। ठीक है बुआ सा, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग सवाल नंबर 22 को,
कि 22 नंबर सवाल है इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स। और ये आपको बता दे कि जो भी हम सवाल पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है। सवाल नंबर 22 का आंसर आप लोग को देना है। अभी से मिलता है आपको 20 सेकेंड का समय, क्योंकि 5 सेकेंड हम लोग लैप्स कर चुके हैं। चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते बुआ सर। देखिए, यह भी सवाल आप लोग उसी टाइप से बनेगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको ना मान लेना होगा रूट एक्स को। तो देखिए, रूट एक्स को जब टी मानेंगे ना बुआ, तो रूट एक्स का तो आप सब जो जानते हैं कि 1/2 रूट एक्स होता है, और बराबर के बाद ये डी टी बटा डी एक्स रहेगा। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो वही वैल्यू आएगा ना, डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स डी टी। अब आप सोच लीजिए कि इसको हम क्या माने थे, साइन को, ये साइन था और रूट एक्स को हम टी माने थे, और बटा में ये रूट एक्स छोड़ दीजिए, और डी एक्स का मान निकाल के लाए कितना बुआ, 2 रूट एक्स ना। तो यहाँ पर वो मिस्टेक हो गया, 2 रूट एक्स डी टी। सही है, तो रूट एक्स से रूट एक्स तक कट ही जाएगा, 2 बार हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन पता है, माइनस में कॉस टी होता है और प्लस में कॉन्स्टेंट। ये रहा आपका राइट आंसर। लेकिन आपको बता दें, टी के मान बुआ रख देना होगा, तो -2 कॉस, और टी किसको लिखेंगे, रूट एक्स, और प्लस में कॉन्स्टेंट। ये रहा आपका राइट आंसर। तो -2 कॉस रूट एक्स खोजिए तो बुआ किधर है, -2 कॉस रूट एक्स। यही तो है आपका राइट आंसर, यानी कि 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे 22 नंबर सवाल का, उन लोगों का सही था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 23 आप लोग देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर 23, इंटीग्रेशन लॉग एक्स बटा एक्स डी एक्स क्या होगा, जल्दी से बताइए। और इस सवाल के लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय, क्योंकि ये सेम टाइप का प्रश्न है। चलिए, तो अब हम आपको इसको बनाकर बताते कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम आपको बात याद दिला दे बुआ सर, लॉग एक्स को अगर आप टी मानते ना, लॉग एक्स को आप टी मानते तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता, और ये रहता डी टी बटे डी एक्स। इसको आप क्रॉस गुना करते बुआ सर, तो इसे हम लिख सकते थे डी एक्स बराबर एक्स डी टी। और आपको याद दिला दे, जहां जहां आप टी माने थे, जैसे देखिए लॉग एक्स को आप टी माने तो टी लिखिए, और बटा में ई वाला एक्स रहेगा जस के तस। और आपको याद दिला दे, यहाँ डी एक्स है और डी एक्स का मान निकाल के लाए हैं एक्स डी टी। तो साइड में इधर लिखते हैं एक्स डी टी। सोचिए, एक्स कट जाएगा तो टी बचेगा, और टी का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए बुआ, एक्स का इंटीग्रेशन जैसे होता है ना, उसी तरह से टी का होगा। तो टी में 1 है पावर में, तो 1 जुड़ेगा तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ये वाला। तो इसके राइट आंसर के लिए आपको करना क्या होगा, टी के मान फिर से रख देना होगा। तो टी क्या करेंगे, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस कॉन्स्टेंट, और ये रहा आपका राइट आंसर। तो मिलाइए तो बुआ सब करने हैं आप लोग का आंसर लॉग एक्स, ये है ना सवाल, लॉग एक्स बाई एक्स। तो देख लीजिए किधर है, 1/2, यही है 1/2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो आपका पहला नंबर सही है, क्योंकि इसमें तो माइनस लगा हुआ है और इस समय तो लॉग है, ये नहीं है। तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि 23 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बुआ सा, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 24 आप लोगों के सामने में ये रहा अपने स्क्रीन पर। इंटीग्रेशन dx बटा x log x, इस सवाल को भी बनाना है टी मानकर ही। जल्दी से बनाइए, और अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिएगा बुआ सा ध्यान से, पहले log x को आपको t मान लेना था। तो log x को जैसे ही आप t मानते तो बताइए, log x का तो अभी आपको बताते 1/x डिफरेंशिएशन होता है, और ये dx रहेगा। इसको आप क्रॉस गुना करेंगे तो dx बराबर क्या लिखेंगे, क्रॉस गुना करके x dt निकाल लेंगे। तो आप बताइए i बराबर क्या लिखेंगे बुआ, इसमें तो आप किसको t माने थे, 1/x छोड़ दीजिए, और log x को तो आप t माने थे, t गुना, और ये जो dx है ना, dx का मान यहाँ निकाल के लाए हैं x dt आप रख
रख दीजिएगा। x से x बर्बाद हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/t ना बउआ, और 1/t का इंटीग्रेशन सबको पता है, 1/t का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए, log mod t होता है, और log mod t प्लस कॉन्स्टेंट लिख दीजिएगा। लेकिन हाँ आपको बता दें t के जगह फिर से आप मान रखेंगे, तो t किसको माने थे बउआ, log x को, तो ये रहा आपका आंसर log mod log x, log mod log x प्लस कांस्टेंट आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो मिलाइए सवाल नंबर 24 का आंसर, देख पा रहे होंगे बुआ सर, सवाल नंबर 24 का आंसर log mod log x किधर है भाई, log mod log x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। अगर आप 1/x को t मानते तो गलत हो जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा है बुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो 24 नंबर का जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, 25 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे बुआ सर, ये रहा आप लोग के सामने 25 नंबर सवाल कि इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, और इस सवाल का आंसर ए बी सी और डी ऑप्शन आप लोगों के सामने में दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी से बनाइए, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय। आपको इसी तरह से टी मानने वाला ही सवाल है, आप लोगों ने अगर 7.1 7.2 देखा होगा तो आपको ये सवाल याद भी हो सकता है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बनाकर बताते हैं कि कौन सा सही है। अगर आप लोग बना लिए तो आंसर कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप देखेंगे कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखिएगा इसको बनाएंगे ना, सबसे पहले आपको बता दें 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे बउआ, तो 1 प्लस लॉग एक्स को जैसे ही टी मानेंगे ना तो बता दीजिए कि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, लॉग एक्स का 1/x होगा, और बराबर के बाद dt/dx रहेगा। इसको आप क्रॉस गुना करेंगे ना तो फिर से dx बराबर क्या आएगा बउआ, x में dt से था x dt ही आएगा। ठीक है, अब आप बता दीजिए i बराबर आपका क्वेश्चन क्या था, इसको तो आप t माने ना, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को मत t मान लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रहेगा, और बटा में x रहेगा, गुना में dx का मान आप निकाल के लाए, देख लीजिए कितना लाए x dt, तो x dt लिख दिए, x तो बउआ कटिए जाएगा, तो x से कटेगा तो t स्क्वायर है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में 1 जुड़ता है ना, तो t3/3 आप प्लस में कांस्टेंट c जोड़िए चाहे k जोड़िए। अब आप बता दीजिए कि t के जगह आप किसको माने थे, तो 1 प्लस लॉग एक्स को ना माने थे, तो 1 प्लस लॉग एक्स आप पावर में 3 और बाई में 3 प्लस कांस्टेंट, और ये रहा आपका राइट आंसर। तो मिलाइए कौन सा सही है, किधर है भाई, देख लीजिए 1/3 लॉग मोड एक्स प्लस 1, ये उलट के लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए एक बार आंसर यहाँ पे है 1 प्लस लॉग एक्स है ना, तो यहाँ पर लिखा है लॉग एक्स प्लस 1, तो एक ही आंसर है ना, तो ये आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो सवाल नंबर 25 का जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोग का सही था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बुआ, 26 नंबर सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, 26 नंबर सवाल आप लोग के सामने में, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स क्या होगा। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकेंड का समय। चलिए तो अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, इस log x को t मानिएगा, तो पुट कर दीजिए log x बराबर t, तो log x को t जैसे ही मानेंगे बउआ, तो log x का डिफरेंशिएशन तो याद हो गया होगा, 1/x dt/dx रहेगा। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो dx बराबर क्या आएगा, x dt इस तरह से निकाल सकते हैं। तो i बराबर, गौर से देखिए आप लोगों ने क्या किया, इस log x को t माना ना, तो इस तरह से आपका क्या होगा, सेक स्क्वायर t, और बटा में आप ये x रहेगा गुना, और ये क्या है dx, और dx का मान तो निकाल के लाए x dt। ठीक है, और x से x तो बउआ कट ही जाएगा, तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन तो आपको याद है ना, tan t प्लस कांस्टेंट होता है, और tan t के मान आपको फिर से रख देना होगा, यानी log x, तो इस तरह से आप लिखेंगे tan log x प्लस कांस्टेंट, ये रहा आपका राइट आंसर। तो मिला लीजिए कौन सा सही है बउआ सर, tan x प्लस tan इंटू लॉग एक्स, तो tan, ये log tan x गलत है, माइनस में log दे दिया गलत है, ये रहा tan x गलत है, ये है tan log x आपका राइट आंसर है, यानी कि 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन मिलाने में भी आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ताकि आप आसानी से मिलाइएगा, ताकि आपका सही आंसर हो। आगे बढ़ते हैं बुआ, 27 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 27 नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय।
चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं और आपको याद दिला दें यह भी आपका 7.2 का ही सवाल है। तो tan इनवर्स x को अगर आप t मानेंगे बउआ सर, tan इनवर्स x को t मानेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन और ये dt बटा dx रहेगा। इसको अगर आप क्रॉस गुना करेंगे ना तो dx बराबर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt इस तरह से, ठीक है। और i बराबर जब लिखेंगे तो बउआ बताइए, इसको तो आप t माने थे तो e के पावर t और बटा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना और dx का मान यहाँ से लाए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt इस तरह से। इधर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर देखते हैं, अब दिख रहा है तो ये वाला बेचारा कट जाएगा। तो बताइए ई के पावर टी का, तो ई के पावर टी ये होता है ना, प्लस में कांस्टेंट जोड़ देंगे तो टी आप किसको माने थे tan इनवर्स एक्स को, तो ये रहा आपका आंसर ई के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, ये वाला राइट आंसर है। तो मिला लीजिए बुआ सा कौन सा सही था आपका, सवाल नंबर 27 का देख लीजिए, ई के पावर tan इनवर्स एक्स, तो ई के पावर तो बटा में एक्स दे दिया, गलत है, ई के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, यही तो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का राइट आंसर है, ठीक है। तो 27 नंबर का जो लोग बुआ सा ऑप्शन नंबर बी बता रहा था वो लोग एक बार जोरदार स्माइल कर सकता है। तो आते हैं बुआ आज के लास्ट सवाल पर। आज हम आप लोग को 28 को ही सवाल बताएंगे और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव टेस्ट लेंगे, उसमें आपको सवाल नंबर 29 से लेकर सवाल नंबर 50 तक ले चलेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट आज के लिए लास्ट है, इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताएं और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 25 सेकंड का समय। और आपको याद दिला दें ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल सकता है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर आप लोगों को देना बनता है और अभी से आपको थोड़ा सा समय बढ़ा दिए हैं 25 सेकंड, अभी से जल्दी से बताएं कौन सा सही है। चलिए वो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ पर तो जगह आपको दिखाई दे ही रहा है, तो सबसे पहले ना आपको ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बुआ लगाना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा का जानते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है। वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए cos 2x का 4 गो बुआ फॉर्मूला होता है। पहला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और चौथा tan में होता है। तो tan में लगाने की तो जरूरत है नहीं, तो पहला लगाइए और बटा में ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और आप हमको बता दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक बार प्लस में लिखेंगे बुआ तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बटा में क्या रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये रहा आपका डी एक्स। देखिए स्क्वायर से एगो तो कट जाएगा ना, तो कटेगा तो बताइए तो क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बटा में बुआ क्या बचेगा साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और ये रहा डीएक्स। और आपको एक बात याद दिला दे बुआ, सवाल नंबर हम 28 पर बात कर रहे हैं कि अगर आप निचला को टी मानिएगा ना, साइन को टी मानिएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो ऊपर वाला आ गया और कॉस का माइनस साइन होता है। अगर आप निचला को टी मानिएगा ना, निचला को अगर टी मानिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो ये वाला डिफरेंशिएशन आ जाएगा यानी 1/t dt आ जाएगा, ठीक है। इसको आप टी मानकर देख सकते हैं। और 1/t का आप सब जानते हैं ना कि लॉग मोड टी होता है बुआ, प्लस में कांस्टेंट जोड़ेंगे तो टी आप किसको माने थे देख लीजिए, तो टी तो आप माने थे ये वाला चीज को ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो आप लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस तरह से और प्लस में कांस्टेंट। तो ये आपका राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर, ये मिला लीजिए लॉग मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। किधर है भाई साइन एक्स लॉग मोड ना, तो लॉग मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में कांस्टेंट, यही सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 28 का सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो आज के इस लाइव टेस्ट को हम यहीं पर रोकेंगे क्योंकि हम आपको 28 को सवाल का ही आज आप लोग को लाइव टेस्ट लिए हैं और नेक्स्ट लाइव टेस्ट फिर आएंगे तो उसमें आपको हम सवाल नंबर 29 से लेकर सवाल नंबर 50 तक आपको बताएंगे। और उम्मीद है आप लोग को ये टेस्ट पसंद आया होगा। तो लास्ट में आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग का 28 को सवाल में कितना नंबर सही हुआ है, ठीक है। और आंसर आप लोग कमेंट जरूर कर देंगे कि कौन सा कितना आप लोग का सही हुआ था, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।